हेलो गाइस, सलोनी दिस साइड एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज के ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है बिकॉज आज हम देखेंगे टीसीएस एनक्यूटी एग्जाम के लिए रजिस्टर करने की कंप्लीट प्रोसेस। तो गाइस, मैंने कई लोगों को और अपने फ्रेंड्स को देखा है कि उन्हें रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं। किसी को अप्लाई फॉर ड्राइव का टैब नहीं मिल रहा, तो किसी को ये नहीं समझ आ रहा कि कब हमें टीसीएस आयन में रजिस्टर करना है और कब टीसीएस नेक्स्ट स्टेप के पोर्टल पर। सो प्लीज़ ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। सो गाइज, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है कि एनक्यूटी में रजिस्टर करने की लास्ट डेट है 17 अक्टूबर। सो अगर आपने अभी तक रजिस्टर नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से जल्दी रजिस्टर कर लीजिए। और एनक्यूटी की एग्जाम डेट्स भी अनाउंस हो चुकी हैं, जो है 24, 25 और 26 अक्टूबर। और आज ही एनक्यूटी का सैम्पल टेस्ट पेपर भी आया है, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, सो यू कैन चेक इट देयर। तो टीसीएस कैंपस हायरिंग के रजिस्ट्रेशन के लिए आपको 2 स्टेप्स फॉलो करनी होगी। सो फर्स्ट स्टेप में हमें एनक्यूटी के एंट्रेंस एग्जाम के लिए रजिस्टर करना होगा। इसकी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, वहां से आपको मिल जाएगी। सो इस लिंक पर जब आप क्लिक करेंगे तो टीसीएस आयन की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगी। वहां हमें 3 टास्क करने हैं। फर्स्ट, रजिस्ट्रेशन और लॉग इन टू टीसीएस आयन। सेकेंड, रजिस्ट्रेशन फॉर टीसीएस एनक्यूटी। एंड थर्ड टास्क है कि वहां से हमें एक एनक्यूटी रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा, उसे हमें नोट डाउन या कॉपी कर लेना है। सो लेट्स टेक अ लुक हाउ यू कैन परफॉर्म ऑल दिस टास्क। तो जब आप लिंक पर क्लिक करेंगे तब आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर लॉग इन करना होगा, और अगर आपने अभी तक अकाउंट क्रिएट नहीं किया है सो यू हैव टू क्रिएट अ न्यू अकाउंट। सो टू क्रिएट अ अकाउंट, क्लिक दिस क्रिएट अकाउंट टैब, or you can continue with this other options. So when you click create account tab, you will see this interface. आपको यहाँ पर एज ए लर्नर ही रजिस्टर करना है। Then you have to fill all these mandatory fields and here phone number is optional. और यहाँ पर उन्होंने पूछा है आर यू अ माइनर, सो इस बटन को आपको ऑन नहीं करना है। And then you have to fill the correct captcha. After that you have to mark this checkbox and then click the create account button. And then you have to accept all his terms and policy. Here you have to mark 3 checkbox. After that you have to select your state and then click continue. Now here we have registered for the TCS Ion, not for the NQT test. So for this we have to click this register now tab. After that we have filled this NQT form which has 4 sections. फर्स्ट इज द पर्सनल डिटेल, जहाँ पर आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स देनी है, लाइक योर कंप्लीट नेम, योर मेल आईडी, डेट ऑफ बर्थ एंड सो ऑन। और जब आप यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर देंगे तब आपको अपना नंबर ओटीपी के थ्रू वेरीफाई भी करवाना होगा। एंड इन द नेक्स्ट सेक्शन यू हैव टू प्रोवाइड योर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डिटेल्स, लाइक योर डिग्री, डिप्लोमा नेम, योर ब्रांच, योर कॉलेज नेम एंड सो ऑन। और जब आप यहाँ इंस्टीट्यूट नेम फिल करें तो सबसे पहले आप फिल करें स्टेट नेम and then city and then click the search button, so it will recommend you all the institute name in that city, so you have to select your institute name from that list. And then in the third section you have to give your examination details like mode of exam and photograph. So if you select online option, so you must have all this system requirement, like आपके पास विंडो या उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए, उसमें गूगल क्रोम ब्राउजर होना चाहिए विथ मिनिमम 2 Mbps इंटरनेट कनेक्टिविटी, एंड सबसे इम्पॉर्टेंट आपके पास एक वर्किंग वेब कैमरा ज़रूर होना चाहिए। एंड देन यू हैव टू अपलोड अ फोटोग्राफ हियर। और कई लोगों को फ़ोटो अपलोड करने में प्रॉब्लम आ रही थी, सो मेक श्योर कि आपकी फ़ोटो का साइज़ 1 MB से ज़्यादा न हो और वो JPEG या JPG फॉर्मेट में ही हो, अदरवाइज आपकी फ़ोटो अपलोड नहीं हो पाएगी। एंड इन द लास्ट सेक्शन विच इज़ सब्जेक्ट एनक्यूटी टेस्ट, we only have to fill the captcha and check mark this declaration statement, and please don't turn off this green button or don't uncheck this programming test option. And in the last, click this submit button. After that you will get your NQT registration number. Note down this number or you can copy this to your clipboard. Now you can see your filled application form, or if is there any problem so you can change it from the edit application option. So you can see our register now button is changed to view details. तो यहाँ पर हमारी फर्स्ट स्टेप खत्म होती है।
सो नेक्स्ट स्टेप सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए है जो 2021 में पास आउट होने वाले हैं, और अगर आप अदर देन 2021 हैं तो ये स्टेप आपके लिए नहीं है। सो सेकेंड स्टेप में हमें TCS ड्राइव के लिए अप्लाई करना है। तो उसके लिए हमें जाना होगा TCS नेक्स्ट स्टेप के पोर्टल पर, और इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वहाँ पर हमें ये 6 टास्क परफॉर्म करने होंगे। सो लेट्स डू इट टुगेदर। So when you click the link, you will see this interface. If you already registered here, so you can directly log in or you can register from here. For the registration, you have to click this IT tab and then you have to fill this complete form. After filling this form, click the submit button. Then it will confirm your registered email ID and mobile number. After that, you will get your DT number. और आप ये नंबर कहीं नोट डाउन कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट लेकर इसे सेव कर लीजिए, बिकॉज अगर आप अपना पासवर्ड भूल जाते हैं तो वो DT नंबर के बिना रिसेट नहीं होता है। ओके, एंड देन वी हैव टू क्लिक कंटिन्यू। तो यहाँ पर कई लोगों को अप्लाई फॉर ड्राइव का ऑप्शन नहीं मिलता है, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उन्होंने अभी तक एप्लीकेशन फॉर्म फिल नहीं किया है। और अगर आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर दिया है सो नो प्रॉब्लम, और अगर नहीं किया है सो यू कैन फिल दैट फॉर्म जस्ट बाय क्लिकिंग दिस ऑप्शन विच इज एप्लीकेशन फॉर्म, एंड देन यू हैव टू क्लिक स्टार्ट फिलिंग फॉर्म। और यहाँ पर आपको अगेन 4 सेक्शंस मिलेंगे। सो आपको ये चारों सेक्शन को फिल करना है। एंड रिमेंबर वन थिंग कि जब भी आप एक सेक्शन फिल कर लें तो उसके बाद आप उसे सेव ज़रूर करें, क्योंकि कभी कभी हमारा सेशन टाइम आउट हो जाता है और हम लॉग आउट हो जाते हैं, या पुअर कनेक्शन की वजह से हमें फॉर्म फिर से फिल करना पड़ सकता है। और फ्रेंड्स, लिटरली बता रही हूँ कि ये फॉर्म फिर से फिल करने में बहुत आलस आता है। सो प्लीज़ याद से अपना डेटा सेव ज़रूर कर लेना। आफ्टर पर्सनल डिटेल यू हैव टू फिल एकेडमिक एंड वर्क एक्सपीरियंस डिटेल। यहाँ पर साइड मेन्यू में जितने भी फील्ड्स की डिटेल पूछी है वो सारी आपको फिल करनी है। And when you will completely fill all the 4 section, you have to click submit application form. After that, it will ask you to apply for the TCS drive. Then you have to select yes. और अगर आपने फॉर्म पहले ही फिल कर दिया था तो आपको अप्लाई फॉर ड्राइव का ऑप्शन होम पेज पर मिल जाएगा। इसके बाद हमें इन दोनों फील्ड्स को अपडेट करना है। फर्स्ट इज नियरेस्ट TCS ऑफिस, सो यू कैन सिलेक्ट इट अकॉर्डिंगली। एंड इन द नेक्स्ट फील्ड यू हैव टू अपडेट योर NQT रजिस्ट्रेशन नंबर, जो हमें फर्स्ट स्टेप में मिला था। सो आफ्टर अपडेटिंग क्लिक द अप्लाई बटन। So here we successfully applied for the TCS drive. And if you want to confirm that whether you applied successfully or not, so you can also check it in the Track My Application tab, where you will see the status that applied for drive. Here our registration process is complete, and now get ready for the TCS NQT exam. Here is the exam pattern, which include 5 sections, that is verbal ability, reasoning ability, numerical ability, programming logic and coding. And the total number of question is 92, which you have to solve in 180 minutes. And all the very best for your exams. So friends, that's all about today's video. And if you have any query regarding the registration process, so you can ask me in the comment box. And if you find my videos useful, so please hit the like button and subscribe my channel. Thank you so much for watching.